अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन मुकर्रम, इसकी आवाज़ बेटा थोड़ी खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला का सद बार फजल करम, यकीनन जिसकी अता करदा तौफीक से हम सब आज की इस नशिस्त में हाजिर हैं। अभी आपका साउंड नहीं चल रहा, मैक तब्दील करना है तो कर ले, हो सकता है कोई मैक का मसला। अल्लाह तबारक व तआला का सद बार फजल करम, अब बेहतर है, ये अब बेहतर है, जिसकी अता करदा तौफीक से हम सब हाजिर हैं। रब्बे कायनात हम सब की हाजिरी मंजूर फरमाए। वक्त काफ़ी बीत चुका है, ज़्यादा तवालत भी बिल्कुल मकसूद नहीं है। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में मैं चंद जुमले आपकी समातों की नज़र करूँगा और आपसे मैं पूरी उम्मीद रखूँगा कि आप पूरी तवज्जो के साथ समात करेंगे। मैं ये नहीं आखना भाई समझ ना आवे मोड़ी सुभान अल्लाह, पहले बात को समझना है, पहले बात को आपको थकाना मकसूद नहीं, आपको सुनाना मकसूद है। कौम को थकाना मकसूद नहीं है, आपको समझाना मकसूद है, ताकि आप इशा की नमाज से यहाँ तक बैठे हैं, 12:30 बज चुके हैं और अभी सना खान भी मौजूद हैं, तकरीबन आगे महफिल चलेगी। तो ऐसा ना हो कि सुबह आप जागे और आपको पता ही कोई ना हो कल होया के। अक्सर होता था इन गाड़ियों में थकी हुई कौम बेचारी। तो मैं जा रहा हूं कि आपको थकाऊं भी ना और दो जुमले कुरान मजीद फुरकानी हमीद के आपके दामन में डालो। नहीं नहीं, वो तो क्या करना है इनको तड़पाव के इस वक्त, ये बैठे ही रहे तो ये इनका तड़पना है। इस वक्त बैठे रहे, ये भी तड़पने से कोई काम यकीन जाने नहीं है। आपकी ये बड़ी हिम्मत है कि अपने घर को छोड़कर, मसरूफियात को छोड़कर, बिस्तर के आराम को छोड़कर उस आका के जिक्र की महफिल में बैठे हैं जिसका जाकिर खुद खुदा है, जिसका जाकिर खुद खुदा है। और ये वो जिक्र है, ये बात याद रखें, जिस जिक्र के बगैर कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं होता। ये आका का जिक्र इतना बड़ा जिक्र है, जिस जिक्र के बगैर कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं होता। बात की समझ आ रही है? मैं समझाना चाहता हूँ आपको, को फाने खिताबत दिखाना मकसूद। आए जरा कलमे पे गौर करें। किस पे गौर करें? कलमे पे। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाते रहें, ईमान मिलेगा? खुदा का जिक्र तो हुआ, लेकिन ये जिक्र मुकम्मल नहीं हुआ। जिक्र मुकम्मल कब होगा? जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। ईमान मुस्तफा का नाम लेने से मिलता है, फिर मिला हुआ बचता है। ये वो घर है जिस घर की मोहब्बत का नाम ईमान है। अगर इस घर से मोहब्बत ना हो, ये मोहब्बत ही आपको जगा रही है, और कोई लालच है? राती 12 बजे ए लख तुहानू चावलों दे लंगरां दे लालच दिती रखन, यकीन जानो सब तो वड्डा लालच जाते मोहम्मद मुस्तफा। ये आपको बताते रहे भाई लंगर है, भाई लंगर है। नहीं, लंगर तो हर रोज होता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है, रिस्क इसीलिए बनाया है, लेकिन परखता तब है जब रात के 12 बज चुके हो, नींद का गलबा हो, एक तरफ जिक्र मुस्तफा हो, एक तरफ नींद हो। वह देखना चाहता है ये नींद की तरफ जाता है या जहरा के बाबे की तरफ जाता है ना इम्तिहान। आप इम्तिहान में बड़े कामयाब रहे हैं इस वक्त तक।
ये जिक्र, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल बाबा जी नहीं होता। मैं आस्ता आस्ता 3 जुमले अर्ज करके अपनी हाजिरी को वाइंड अप करूंगा। आपने नमाज पढ़ी, कलमे के बाद अजान दी, अजान में अगर जिक्र मुस्तफ़ा ना हो तो होती है मुकम्मल? है कोई मौलवी करके दिखाए, कोई मुफ्ती साहब, कोई अलामा साहब, कोई पीर साहब, कोई मुहद्दिस साहब जो आका की जिक्र को बहर निकाले और अजान मुकम्मल करे? मुकम्मल नहीं होती। आप नमाज में आ गए, पढ़े नमाज, जहां पढ़ ले, वो इधर पढ़े, सऊदी अरब में जाके पढ़े, मशरिक व मगरिब में जहां मुसल्ला डाल लें, पढ़े नमाज, होती है जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर मुकम्मल? आपने खड़ा होकर तकबीर कही, हाथ बांध लिए, या जो भी जैसा भी तरीका था, क़याम किया, रकू किया, सजूद किया, हो गई मुकम्मल? नहीं हुई। उन्होंने कहा अदब से बैठ जा, अब यार पे सलाम पर और यार की आल पे दरूद पर। अदब से बैठ जा। पहले मेरा जिक्र था, कभी उठता रहा, कभी बैठता रहा, कभी झुकता रहा, कभी रकू में रहा, कभी क़याम में रहा, कभी सजदे में रहा। अब बारी है महबूब के जिक्र की। नमाजी साहब अब अदब से बैठ जा। अगर सजदा कबूल करवाना है, हुसैन के नाने पे सलाम पढ़, हुसैन पे दरूद पढ़, तेरी नमाज कबूल कर लूंगा। बाबा जी जोर नाल मैं तकरीर करेंदा बैठा ने साउंड डाले ते मैनू वेख लो मैं कितना जोर ला सकना। ये भी वेख लो। रात भी बड़ी लेट महफिल से वारे हुए, आज सुबह बेरे खत्म पे हाजिरी थी। अगर आपका यही सलूक है तो फिर ठीक ही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं तो जितना लगा सकता हूँ लगा रहा हूँ। तो बात आज कर रहा हूँ, नमाज भी मुकम्मल। आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। आदमी दुनिया से चला गया कब्र में। कहाँ गया? कब्र में। मैं कह रहा हूँ कोई जिक्र भी जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर मुकम्मल। अल्लाह ने जहां मन रब्बों का रखा, वहीं यार का मुखड़ा दिखाया। कहा ना कब्र में आने वाले खान साहब है नहीं, मलिक साहब है नहीं, कहा इससे ये पूछो कब्र में आकर मेरे यार से ताल्लुक कितना लेके आया है। अगर आका को पहचान गया, कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। अगर आका को ना पहचान सका, उसकी कोई इबादत भी काबिल कबूल बाबा जी नहीं होगी। आका को पहचाना तो ये फैसला कब्र की पहली रात होना है कि इस कब्र को जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नम का गड़ा बनाना है, जिसका दारो मदार जाते मोहम्मद मुस्तफा पे रखा क्या नहीं रखा? अकीदे पे रखा। जैसे अलामा साहब भी बता रहे थे, अपने अकीदे को मजबूत रखे। और जो आप जैसा आशिक आका का गुलाम कब्र में जाएगा और फिरिश्ते पूछेंगे बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था, तो आप जैसा गुलाम कहदा पद औखा करके आया हाँ आज पूछ दे हो कौन है। भाई मरना कोई आसान था कोई नहीं, इतने तो मरण का ना लो तो कितने बंदे उठ के भागे वैसे। औखा काम में मरना बड़ा औखा काम में, क्योंकि तैयारी का ही नहीं, क्योंकि तैयारी जिनकी तैयारी होती है फिर उनके लिए खौफ नहीं होता, गम नहीं होता। वो तो इस इंतजार में रहते हैं कि कब इजराइल आता है और महबूब को महबूब से मिला देता है। आका ने फरमाया अल मौत जसरुन युसलुल हबीबा इलल हबीब, मौत को एक पल का नाम है। इधर हम रहते हैं, उधर ज़हरा का बाबा रहता है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देती है, लेकिन जिन्हां दी तैयारी कोई नहीं, धक्के स्टार्ट दे ली, तैयारी जो का ही नहीं, दर्द वदन उसा जी दुआ करो शाला खैर पई रवे। बाबा जी दुआ दे नाल दवा दी भी लोड़ ही नहीं। बंदा बिस्तर ते पिया रहा ते आके करो दुआ ते डॉक्टर दे नेड़े ना लगे, जल्दी फौत हो वैसी बेचारे।
घूमना तो हुआ जो रब लिखे है, लेकिन दवा भी उसे दसी। अब हमारा क्या है, हम सारी सारी रात बेचारे हम भी जागते हैं, आपको भी जगाते हैं। गल है ही कि नहीं, खुद भी अमल तो खाली तू अगे शाट कट चक्रां चो कि मौलवी साहब को सीधा राह जन्नत नु एडा सौला राह दसो भाई, इथों कदम जंगू चाई ते दूआ कदम जन्नत है। हम तो इस चक्रों में पड़े हुए। यही वजह है कि हमें ख्याल नहीं कि क्या हो रहा है। यही वजह है कि हमें ख्याल नहीं कि बस मेरी हाजिरी की अब आखिरी बात है, मैंने कोई लंबी बात नहीं करनी आपसे, कोई लंबी बात नहीं करनी, यही पैगाम दे रहा हूँ। आओ मैसेज है आज की नशिस्त का, बात खत्म कर रहा हूँ। खुदारा मरने से पहले पहले आज के हुर बनो। क्या बनो? हुर जानते हैं? हुर को आप जानते हैं? ये हुर कितना खुश नसीब था, ये खुद कहता है जहन्नम पे किनारे खड़ा था, बस कदम उठाया है हुसैन के कदमों में जन्नत का मालिक बन गया। गुलामों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की इन्हें पस्ती नजर आई। कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। आओ हुर बनता कैसे है, ये तवज्जो तुम गल दसा ते गल मुका भी है, ताकि नात खाना भी इंतजार ना करावा ते तुहानू भी इंतजार ना कराई जावे, क्योंकि मैनू पता है जिवें हैड तो असा गुजर के आया या जीशान भाई गुजर के आया। असा 7 बजे ते हैड तो गुजरन लगे हैं ते 9:30 पौने 10 बजे गुजरे ते हुण अगर असा वैसा है 1 बजे ते सुबह दी अजान ना जेड़ा हालात है शायद हैड थे हमें, क्योंकि पाकिस्तान और मोर जाएंगे एक बड़ी मशहूर गल है, तुहानू गल एक मिसाल दे रही हां। जंग दे शिशन कोट कोल ने केस आई 302 दा, मिसाल दे रही हां समझावन। ओ दा जी नु सजाए मौत दे दियो, सजाए मौत तो पहले कैदी कोल पूछ देन कोई आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ओ दा जी हुन सजाए मौत तो पहले जंग वाले कैदी कोल पूछो दी कोई आखिरी ख्वाहिश है, ओ दा दस हो सके जी हिक्का ख्वाहिश है। ओ केड़ी? ओ क्या अपनी मौत तो पहले पहले जंग वाले रोड ठीक वेखना चाहना। ओ अगली गल जज दी सुनो, ओ साकिया जल्दी फांसी चाड़ो, ए मरना नहीं चाहता। अब जंग है ना, चूंकि यहाँ तो बस जंग ही है। वो दुआ करें कि किसी वास्ते से निजाम चल रहा है। नहीं जी, वो आपके पास बना होगा। अभी दोस्तों के साथ में आ रहा था तो मैंने कहा मुमकिन है हमारी आने वाली नस्लें भी इस रोड को देख सके या न देख सके। साडा हाल भी बाबा जी को वही ने फिकर सानू भी काई नहीं फिकर। असल मसला ये हुआ जिमी है इतनी मुदी मिसाल है, देवा तो अनेक मिसाल हो गल मुकावी है। वो है त्रिमु मिसाल दे तौर ते आई ना ते उत्ते टैक्स लगदा है, जिवें हुण असां टपने आ पैसे दे के। बादशाह सोचिया भाई कौम बड़ी गाफिल हो गई है, इन्हां को चेक करा है, मुश्किल हालात ही ते आ सकदे, मुश्किल हालात ही था। उस कैबिनेट विच वजीरां नाल फैसला कीता भाई हुण के करवाए जने बादशाह ए कौम बड़ी सुस्त है, इन्हां ते टैक्स बधा। उस 30 दे 60 कर छोड़े रातों रात। इन्ना कोई ना पूछिया 60 देवने शुरू, जल्दी काम। हफ्ते बाद उस वोट मीटिंग बुलाई भी है तो 60 भरन लग गए। और के बादशाह 100 कर, ये 100 कीता कौम 100 भरना शुरू की। उस आगे भाई ये कौम जाग दी शक दी, उन्हें के कोई होर मशवरा नहीं सका। बादशाह 100 रुपया ते नाल 2-2 लिता। गल समझनी है, मिसाल है, आसामान दी गल नहीं कर रहा, अपने मुकद्दर ते रोवन दी गल। उस 2-2 लितर लाए कौम झलनी शुरू की, पुल टप बनिया दिहाड़ी करते मुड़ टप मुड़ मीटिंग बुलाई भी ना धक्खोर किया है। उन्हें कहा जी लितर वधा
4 लगन लग गए बेला के तुहाडा क्या दिमाग खपावा 100 रुपया ते 10 लिता जिसले 10 ते गल आई ना कौम एहतजाज किया उन्हें कि आज पुल नहीं टपनी भाई बादशाह ने हौसला शुक्र है लितर झाड़ के जागे नहीं जागता पाया चलो जाग ओदा क्या जी बिल्कुल उन्हें पुल बंद की थी जी आज ये गुजर नहीं दे बादशाह के जल्दी जल्दी मेरा प्रोटोकॉल लाओ मैं खुद जाके मुज़ाकरात करेंगा सरकारी प्रोटोकॉल लग गया बादशाह आ गया जेड़ा उन्हां दा वड्डा है ना लीडर ओदा के यार मैं जिंदा बैठा मैनू गल कर हुन ओ बोलने लगा हुन कौम दी पसमानदगी दा हाल वेखो ओदा के बादशाह ते 30 दे 60 कीते न संभरे ते 60 दा 100 कीता असां भरिया ते 2 लिटर मरान झल्ले ते 4 मरान झल्ले गल हुन 10 लिटरां ते आ गई हुन साडा भी मुतालबा है बादशाह के जल्दी दसो तो कैसा सारे मजदूर हैं मेहनत कश हैं इतने खलोते रहने हैं बड़ी लेट हो गई है अगर तै 100 लैके ना 10 लिटर मरावने तो मोड़ लिटर मारन वाले बता इस गल दी तुहानू परसों समझ आवनी इतने लेट होंदी है बंदे हुए लिटर वध गए ओ जेडी 8 बजे दिहाड़ी शुरू होनी आई घंटा लेट वईनी असा हूं ये एहतजाज नहीं करेंगे भाई ना बाहर असा ये एहतजाज करेंगे हम भी दा दे 20 बंदे बाहर चा जल्दी जल्दी सानू लिटर मारो जब हमारा अलमिया कौम का ये हो जाए तो हालात यही होते हैं तो आज के हुर बनो बात याद है उसी पे बात खत्म कर रहा हूं आज के हुर बनो और आखिरी बात मेरी आपके ज़ौक़ को दे के जा रहा हूं अपने मन में ये उतार लें आज से इस पे अमल करना शुरू कर दें मैं आपको गारंटी आज की रात देता हूँ आपकी आंखें बंद होंगी हुसैन का नाना राजी हो जाएगा नारे तकबीर जरा मिल के बोले करो नारे तकबीर जेड़े सहेंगे ओने जेड़े जागदे बैठे हाथ उठा के नारे तकबीर नारे रिसालत स्टेज वाले भी सारे बोलो जरा मिलके नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अच्छा हुन ईमानदारी नाल मेरी गल दी समझ आती भी तुहानू बड़ी सादी गल मैं तुहानू समझाई ना यार असा जाने आ यजीद वड्डा पलीत है बिल्कुल पलीत इस ते जितनी लानता करो घाटे नो इस तो ज्यादा पलीत जेड़ा मौलवी तुहानू रोके ओनु अग बाबा कोई गल ही नहीं असा तो यजीद दे पक्के दुश्मन तैनू अगर संगत अजीज है ना तो क़यामत जाने ते यजीद जाने असा तो आज भी हुसैनी है कल भी हुसैनी वाह 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 लेकिन मैं एक गल तुहाडे कोल पूछना सारे अहले समझ बैठे हो जंग वाले हो ई यजीद नु सलाम दी क्यों आने इसे वजह तू आने करबला चंगा नहीं कीता नबी दी आल ना या वजह के और वजह है तुहाडे कोल भाई इस करबला च बड़े जुल्म कीते इस करबला दे विच नबी दी आल नाल बड़ा गलत बर्ताव कीता ए लांग हक की आंखों गज वज के आंखों कोई मसला ही नहीं जितना टेल लगदा है लाओ अगर हुसैन दे नाने दा कलमा पढ़ दियो तो गीत भी हुसैन दे गाए अगर मौलवी साहब जन्नत उससे चुवे नहीं ना जिंदा सरदार हुसैन इब्ने अली है अगर जन्नत उससे चुवे नहीं जिंदा सरदार हुसैन इब्ने अली है ते मोर तकरीर च जिक्र भी उसे हुसैन इब्ने अली दा कीता अल्लाह वाह वाह अजीब तेरी मुनाफिकत है जन्नत उससे चुवे ना जाना है जिंदा सरदार हुसैन इब्ने अली है ते तकरीर च यजीद नु रहमतुल्लाह अलैहि वदाना इस तैनू कोई नहीं छुड़ावना खुद दी बुढ़ सी ते तैनू नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अगे साडे पल्ले नेकियां थोड़ियां जइयां हैं पईयां बल्कि बिल्कुल मामूली हैं चलो साईं ता चंगे होवे ओ मालिक ता थोड़े तरकड़े आओ आखिरी गल खत्म कर रहे हैं यजीद नु असा ने भाई इस मियां बड़ा जुल्म कीता मन ईमानदारी नाल दसो यार ये जदन वाकया करबला होया है इमाम अली मकाम उस तो पहले मदीना क्यों छोड़या सतान ने इस करबला च बड़ा जुल्म कीता बड़ा लानती बड़ा पलीत ये बड़ा जालिम है लेकिन उस वेले तक करबला कोई नहीं होया जिसले आपने मदीना छोड़या उसले ते पानी बंद कोई नहीं होया उसले ते अली असगर दे हलक दे उत्ते तीर पिवस्त बाबा जी नहीं होया अब्बास अलमदार दे बाजू कलम
इमाम अली मकाम ने इस यजीद दे विच केड़ा नुक्स वेखिया जो मदीना छोड़िया? कदा ये गल सुनी तुसी? असा तो हुसैन नु रखिया दादियां वास्ते, बदा दे गुजारे ते हुसैन अपने घर असा अपने घर, अगले साल का इंतजार किया। इससे बड़ा अहले बैत के साथ जुल्म कोई नहीं। अभी मैं अर्ज कर रहा था खत्म पे, लोगों हुसैन 10 दिनों के लिए नहीं, हर रात हुसैन की रात है, हर दिन हुसैन का दिन। नारे तकबीर मिलके बोले करो जरा, नारे रिसालत खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, अहले ईमान जिसे शाह मशरिकैन कहते हैं, जिसको खुदा के सिवा न कुछ याद रहे इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। हाथ उठा के नारे हैदरी। और अलामा साहब हुसैन की एक तारीफ की है, एक मैं कर देता हूँ। हुसैन ऐसा नमाजी जगते जो हेठ खंजर अदा करेंदा है। हुसैन ऐसा नमाजी जगते जो हेठ खंजर अदा करेंदा है। शरीफ ऐसा है जिसकी बातें सिर दा सजवी हया करेंदा है, और जिंदे प्यो दी नमाज खातिर खुदा भी सूरज वला छुड़ेंदा है। सवालिया के मंगे दे रोटी यो कर कतारा दा छुड़ेंदा है। सवालिया के मंगे दे रोटी यो कर कतारा। लेकिन बात खत्म करना, इतनी गल आई जी इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़िया है, पर यजीद दे पलीद हथ पे हाथ नहीं दिते। असा तो इसे वजह दुआ मेहनत करबला चंगा नहीं की, तो उसने करबला कोई नहीं होया, उसने पानी बांधा साहब कई नहीं होए, उसने जुल्म दे आगे दी कोई नहीं आए, इधर मुहर्रम शुरू भी नहीं होया। आओ एक पैगाम अपने पल्ले बंद के बनो, ताकि कब्र की पहली शाम आका दे सामने शर्मसारी हो। ये जिस दीन का कलमा पढ़ता था, अब सुने यजीद क्यों बदबख्त था हुसैन की निगाह। और एक बात अलामा साहब नासिर शाह साहब के स्टेज पे अमानत लेके जा रहा हूँ, अगर आज कोई कहे ना यजीद अच्छा है, यजीद अच्छा है, मैं एक जुमला कहता हूँ, हमारे लिए यजीद का बुरा होना फकत बुरा होने के लिए फकत इतना काफी है कि जिसको हुसैन पसंद ना करे वो अच्छा कैसे होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यजीदी फौज का हर एक सिपाही शर्मिंदा है। अरे हमने तो काट डाला था, हुसैन फिर भी जिंदा है। हाथ उठा के नारे हैदरी। और मेरे लिए यही दलील काफी है, मैं और किसी दलील में नहीं पढ़ता कि जिसे हुसैन ना माने जमाना मानता रहे, वो न कल हक पे था, न आज हक पे है, न क़यामत तक हक पे होगा। हक फकत उधर होगा जिधर हुसैन खड़ा होगा। जिसे हुसैन ठुकरा दे उसे सिर्फ हुसैन नहीं ठुकराता, उसे मुस्तफा भी ठुकरा देता है, खुदा भी ठुकरा देता है। लेकिन गल याद रखिया है, हुसैन क्यों चुनिया मदीने से? हिक्का गल जेड़ा कलमा पढ़दा है ना, यजीद के दौर में कलमा बंद कोई नहीं हुआ, ये नमाज़ बंद काबे दे चक्कर बिल्कुल बंद के ही नहीं हुए। करबला की पढ़ी दे रही है नमाज, लेकिन मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में सिर्फ उसको चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन हो। अगर दिल में मोहब्बत है हुसैन नहीं तो काबे के सिर में जाके मर जाओ, खुदा को तेरे सजदों की जरूरत नहीं कोई। और अली की विलायत का जिसे इख्तराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह माफ नहीं, दिल में हो मुझसे अली और बदन पे हाथ का हैरान। हाजी साहब तेरे नसीब के चक्कर हैं, ये तवाब नहीं लगा चक्कर। जिस इबादत में सुन ले, जिस इबादत में अदब न हो, जिस इबादत में अदब न हो, वो बाबा इबादत है ही नहीं, वो आदत है। सुबह कर शाम कर ये आदत है। आबा इबादत तब बनेगी जब इबादत खुदा की हो, अदब साथ मुस्तफा का। और मेरा पैगाम यही है कि ये सब तो बड़ी खामी यजीद चाहिए, जिस वक्त हुसैन करबला दिया है कि यजीद आका दे दीन दा बागी है, इसने बगावत का ऐलान कर देता है।
करमामी नबी का पर्दा है बखावती से नबी दे दीन नाल हुसैन ने ऐलान किया बदबख्ता मैं दीन दा वारिस मैं दीन दा मैं अपनी गर्दन कटा देसा कुंबा को हा देसा मैं तेन करबला दे टिब्बे ते ओ मात दे मणी है कि क़यामत ताई लोग तेथे लानता भेजे सन मैथे दरूद पढ़ से वाह वाह बेशक ये आओ पैगाम यो शाह साहब दी आज दी नशिस्त यो पैगाम लोगो आओ आज के हो नेकी दे राह ते तुर पाओ पर अगर ले सकदे टुरता पाओ के टाड मार के भाई क्यों खाई मरना मारता बैठा ने कम से कम आदमी नेकी के रास्ते पे चल तो कदम तो उठाए कदम उठाना तेरा काम है सीने से लगा लेना ये सखियों का काम है मैं बारे दीगर नासिर शाह साहब का इंतहाई मशहूर हूँ आपकी जिला इंतजामिया का मशहूर हूँ आपका ज्यादा शुक्रमंद हूँ कि आपने बड़ी तवज्जो से मुझ नालायक इंसान के चंद जुमले समाप्त किए हैं वक्त के दामन में गुंजाइश यही थी जिंदगी बाकी है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो अल्लाह इस मरकज को इस गुलशन को इस जगह को जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है आबाद रखे नासिर शाह साहब के घर पे सैयद कायनात की चादर ततहीर का साया रखे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।